हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको ये पता होगा कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम इस समय चल रहा है, बिल्कुल अपने अंतिम छोर पे पहुंचने वाला है। लगभग 14 तक इसका पेपर होना है। तो ये आज 9 तारीख हो गई है, तो इसके मतलब आपका पेपर बिल्कुल अंत होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है और आप कितना अटेम्प्ट सेव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से सारी चीज आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछली कट ऑफ कितना गई थी और क्या एग्जाम पैटर्न है। आपको ये पता होगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू देखते हैं सारी चीज का और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके बारे में, इसके बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। और ये कट ऑफ आपके पिछले जो 2-3 ईयर के हैं वो सारी चीज देखकर आपको कट ऑफ यहाँ पर बताई जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है इस बार। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन मिल जाया करे। तो आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इसमें पैटर्न क्या रहने वाला है। ये यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो पैटर्न रहता है, एग्जाम पैटर्न इसमें रहता है कि पहले पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो पहला पार्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 में से आपको 12 करने होते हैं। इसमें से 20 में से 12 आपको दोनों में से मिलाकर मैथ और रीजनिंग में आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो इसमें आपका ये हो गया कि इसमें मैथ में 20 क्वेश्चन और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं और जो क्वालिफाइंग है इसमें आपको 12 क्वेश्चन दोनों मिलाकर आपको करना है और इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। तो एक चीज ये आपको इसमें पता चल गई है कि आपको अगर जनरल है तो आपको 12 क्वेश्चन इसमें सही करना है। फिर उसके बाद में केवल ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें केवल पहले पार्ट है मैथ और रीजनिंग जिसमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें आपको 12 क्वेश्चन करने होंगे। फिर उसके बाद में पार्ट 2 है। पार्ट 2 के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी। पार्ट 2 में क्या है, जीएस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। जीएस और जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का नंबर जो होता है 3 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। मतलब ये 3 गुणे 25 मतलब 75 नंबर का एक पार्ट होता है जीएस का और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। इसमें से 3 गुणे 25 तो ये 75 नंबर का होता है। तो दोनों मिलाकर ये 150 नंबर का पार्ट 2 होता है जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश आती है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इस जो ये 150 नंबर होता है इस पे आपकी कट ऑफ बनती है और इस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें इतना चीज आपको पहले से पता होगा और जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए कि ऐसे आपका पैटर्न है। फिर उसके बाद में इसमें टोटल पोस्ट कितना थी, तो लगभग 9583 के आसपास पोस्ट है। इसमें जो टोटल पोस्ट हवलदार मिलाकर और एमटीएस मिलाकर इसमें 9583 पोस्ट के आसपास थी। इसमें फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, 58 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे, फॉर्म इसमें अप्लाई हुए थे। जो उपस्थिति रेट इस समय चल रहा है वो लगभग 45% के आसपास चल रहा है। मतलब 100 में से 45 लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और 55 लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये लगभग ये 25 लाख के आसपास हो रहा है कि 25 लाख लोग यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। फॉर्म की संख्या देख लीजिए, बेरोजगार जितने बैठे हुए हैं सारे लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। और फिर उसके बाद में पेपर छोड़ने की भी संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 100 में से 55 लोग पेपर छोड़ रहे हैं और 45 लोग ही पेपर दे रहे हैं। तो इस पेपर का महत्व देख लीजिए इसी हिसाब से कि उपस्थिति कितनी है। तो इसमें 25 लाख लोग लगभग पेपर दे रहे हैं। तो जो पर सीट कंपटीशन होने वाला है, एक सीट पर 270 लोगों, एक सीट पर 270 लोग हैं पर सीट पर एक सीट आपको पानी है तो 270 लोगों से आपका कंपटीशन है। ये इतना जानकर और उस हिसाब से अपना पेपर जिनका हो गया है वो तो अब कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका अभी नहीं हुआ है वो कुछ कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से करने का सोच लीजिए कि 270 लोगों का 270 लोग इसमें इस कंपटीशन में एक सीट के भागीदार हैं। फिर उसके बाद में
अब इसके बारे में चलते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो पिछले ईयर 2022-2023 उसको देखते हुए उसमें एक बार में लगभग 12,000 पोस्ट थी और एक बार में लगभग 1500 के आसपास पोस्ट आई थी। तो उस हिसाब से देखकर ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताई जा रही है, फॉर्म की संख्या बताई गई है, उस हिसाब से यहां पर आपको बताया गया है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और सेफ स्कोर भी है। अगर आप ये इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपका ये सेफ स्कोर माना जा सकता है। तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले यूआर, एमटीएस और हवलदार के लिए अलग अलग कट ऑफ होगी। तो एमटीएस के लिए हम बता रहे हैं कि एमटीएस के लिए अगर आप जनरल या यूआर हैं तो आपको 125 नंबर, एक 2 नंबर आगे, 2 नंबर माइनस और 2 नंबर प्लस आप कर सकते हैं इसमें। और ईडब्ल्यूएस का लगभग 122 2 नंबर माइनस और 2 नंबर प्लस आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ओबीसी का भी 124 2 नंबर प्लस और 2 नंबर माइनस। एससी का आपका लगभग इसमें ये मान लीजिए कि 120 नंबर और 2 प्लस 2 माइनस। और जो एसटी का है लगभग 112 2 प्लस 2 माइनस। तो इतना आपका ये हो जा रहा है कि आपका जो ये एमटीएस का है ये पिछले 2 ईयर और जो एनालिसिस बच्चों के साथ में हुआ है उस हिसाब से ये इतनी कट ऑफ जाने वाली है। मतलब एक्सपेक्टेड या सेफ स्कोर इसको मानकर हम लोग चल रहे हैं। फिर उसके बाद में हवलदार के लिए आपका जो जनरल यूआर है इसमें आपको लगभग 130 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस होंगे। फिर ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका मान लीजिए कि 128 2 प्लस 2 माइनस, लगभग 2 नंबर ज्यादा भी जा सकता है और 2 नंबर कम भी जा। तो यहां पर ओबीसी का देखते हैं कि ओबीसी का कितना जाने वाला है। तो ओबीसी का जो है 130 प्लस माइनस 2। तो यहां भी ओबीसी का जनरल के बराबर ही रहने वाला है, कम नहीं होगा, ये कंफर्म मान लीजिए। फिर उसके बाद में एससी का आपका 122 प्लस माइनस 2 होगा। फिर एसटी का होगा लगभग 120 प्लस माइनस 2। तो ये आपका जो फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये आपका नंबर है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको ये लग रहा होगा कि हमको 150 में 125 लाना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका पूरा जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में रॉ मार्क्स है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स मिलता है वो ये मार्क्स हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 125 नंबर लाने हैं उस पेपर के हिसाब से। अच्छा, पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, अगर आपका हम बता रहे हैं कि अगर आप सेफ अटेम्प्ट कितना करके आए हैं उस हिसाब से आपका इतना नंबर बन सकता है। अगर आपका नंबर 105 से 110 के बीच में बन रहा है, 105 से 110 के बीच में अगर आपका नंबर बनना है तो ये मान लीजिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन लगभग 20 से 25 नंबर या 15 से 20 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। लगभग 90% लोगों को ये चांस मिलता ही मिलता है। अगर किसी किसी को 20 से 25 नंबर मिल सकता है, किसी किसी को जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी उसको 20 से 25, जिसकी थोड़ी सी नॉर्मल होगी उसको 15 से 20, और जिसका थोड़ा और इजी होगा उसको 10 से 15, और जिसका बहुत ज्यादा इजी होगा उसको 5 से 10 नंबर मिलने ही मिलने हैं। इतने तो आपको मिलने ही मिलने हैं। 5 से 10 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इसमें आपको इतना, अगर आप 105 से 110 के बीच में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट जो नंबर आ रहा है तो ये आप मान लीजिए कि आप कट ऑफ में सेफ स्कोर के आसपास आप घूम रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप इस हिसाब से समझ लीजिए। और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो आपको हमने बता दिया है कि ये जो होगा 20 से 25 होगा और 15 से 20 होगा और 20 से लगभग ये मान लीजिए 10 से 15 होगा और 5 से 10 होगा। जितना जिसकी इजी होगी उस हिसाब से ये
नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ था। तो ये आपके पास इतना था। और इसमें अगर आपके क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं तो आपका लगभग ये मान लीजिए 32 से और 36 तक आप 36 या 38 तक आप क्वेश्चन यहाँ ये मान लीजिए कि 34 से 38 तक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। इसमें गलत की संख्या बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये आप मान लीजिए कि सेल्फ अटेम्प्ट क्या करना है, इसमें सारी चीज आपको बताई गई है। इसमें आपको पार्ट वन में 45 मिनट दिया जाता है और इसमें भी 45 मिनट दिया जाता है। दोनों मिलाकर 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। और ये आप चीज आप पूरा समझ लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज इतनी बतानी थी। कट ऑफ आप देख लीजिए और अपना एनालिसिस कर लीजिए कि कैसा मेरा पेपर गया है, और अपना देख लीजिए। और जिसका पेपर नहीं हुआ है वो आगे चलकर अच्छे से अपना पेपर दे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।